हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य निबंध 4 छायावाद और इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो साथियों, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो छायावाद निबंध लिखा है, जो रचना है उनकी, तो इस छायावाद के बारे में हमने आपको पिछले वीडियोज में फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत अध्ययन करवा दिया है और सभी चीजें क्लियर करके समझा दी गई हैं। आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न क्या है आप समझ लें। छायावाद निबंध में भक्ति काल के आध्यात्मिक काव्य के बारे में जो विचार व्यक्त हुए हैं उन्हें समझाइए। यानी लेखक ने कौन से भक्ति काल के आध्यात्मिक जो काव्य है उसके बारे में कौन से विचार व्यक्त किए हैं लेखक ने, उन विचारों पर हमें अध्ययन करना है, उन पर चर्चा करनी है। तो देखेंगे आप, सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य विवेचन पर। तो लेखक का सामान्य विवेचन करते हैं, समझाते हैं आपको, उसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप कि वाजपेयी जी जो हैं उन्होंने छायावादी काव्य और भक्तिकालीन काव्य के बारे में कहा है कि उनमें आध्यात्मिकता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के काव्यों की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए नए मानदंडों की आवश्यकता है। तो साथियों, भक्ति काव्य की जो समीक्षा की गई है वह पूर्ण नहीं है, एकांगी है, ऐसा उन्होंने बताया है। वह पूर्ण नहीं है, एकांगी है, यानी एक अंग की ही उसकी समीक्षा हुई है। तो साथियों, सगुणोपासकों और निर्गुणोपासकों के काव्य में भी कुछ भिन्नताएं हैं और भक्ति काल के काव्य के बारे में लेखक ने कई प्रकार की बातें बतलाई हैं साथियों, जो उनकी समीक्षा करने में सहायक हो सकती हैं। जैसे कि भक्ति काव्य पर छायावादी काव्य के संदर्भ में ही विचार किया गया है। क्या विचार किया गया है देखेंगे आप आगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा, पहला पॉइंट है आपका भक्ति काव्य। ये भक्ति काव्य क्या है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया गया है और अभी भी समझने को मिलेगा, क्योंकि इसका भी अभी अध्ययन बाकी है, जो पिछले वीडियोज में करवा भी दिया गया है। और देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेज हैं। तो बच्चों, भक्ति काव्य ये क्या है देखेंगे आप। भक्ति काव्य के अंतर्गत सगुण साकार के उपासकों तथा निराकार के उपासकों का काव्य आता है, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है बच्चों। तो सगुण का मतलब होता है साकार, निर्गुण का मतलब निराकार, आप समझ गए होंगे। और भक्ति काल के जो भी कवि, उन सब के वर्णन में भी कुछ अंतर है। भक्ति काव्य की साकार वर्णनाओं के विपरीत इनकी निराकार पद्धति भी थी। संपूर्ण अध्यात्मवादी काव्य की एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है साथियों। क्योंकि भिन्न भिन्न कवियों ने अपनी अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर काव्य की रचना की है, क्योंकि सबका विचार एक जैसा नहीं होता है, इस पर भी हमने चर्चा की है। सब जो विचारक हैं, समीक्षक हैं, उन सबका विचार एक जैसा नहीं होता है बच्चों, सबका अलग अलग मत होता है और अपने अपने मत के अकॉर्डिंग ही वो रचनाओं में विचार प्रकट करते हैं, अपने मत प्रदान करते हैं। तो देखेंगे आप आगे। उनकी रचना में उनकी वैयक्तिक चेतना का भी योगदान रहा है, इसलिए उसे एक ही अध्यात्मवादी तुला पर तोलना किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहेगा। क्योंकि यह ठीक है कि भक्ति काव्य आध्यात्मिक काव्य है। वह आध्यात्मिक इसलिए है कि इसमें एक अखंड सत्ता को स्वीकार किया गया है बच्चों। अखंड सत्ता,
जिसको कोई भी नहीं समझ सकता, अखंड सत्ता जो कभी भी खंडित नहीं हो सकती और ना कोई उसको खंडित कर सकता है। और सांसारिक सत्ता या व्यवहारिक जीवन को अस्वीकार किया गया है। साथियों, वह सांप्रदायिक इसलिए है कि वह काव्य किसी धार्मिक या साधनात्मक प्रणाली के अंतर्गत रचा गया है। साकारोपासकों ने, जो सगुण ब्रह्म के जो उपासक हैं उनकी बात हो रही है। साकारोपासकों ने रामकृष्ण आदि के चरित्रों को अलौकिक दिव्य मानकर वर्णन किया है और संसार की प्राकृतिक किसी सत्ता को आत्यांतिक रूप से स्वीकार किया है। साथियों, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, जायसी आदि भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन सगुण और निर्गुण इन दोनों कवियों के हिसाब से है। जैसे कि सूर, तुलसी, मीरा ये सगुणोपासक हैं, ये सगुण ब्रह्म के उपासना करने वाले हैं और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं कबीर और जायसी। और ये सारे ही कवि जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। तो बच्चों, उनका काव्य भक्ति काव्य है, आध्यात्मिक है। सूर, तुलसी, मीरा साकारोपासक है और जायसी, कबीर आदि निराकार के उपासक हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भक्ति काव्य क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, इसका अध्ययन करवाते हैं आपको। भक्तिकालीन काव्य में विभिन्नताएं। भक्तिकालीन काव्य में विभिन्नताएं क्या है बच्चों, देखेंगे आगे क्या विभिन्नताएं बताई गई हैं इसके अंतर्गत। तो साथियों, भक्ति काल के सभी कवियों का काव्य एक सा नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है आपको। उनके काव्य में किसी न किसी प्रकार अंतर भी है। सकारोपासक कवि ने अवतार या साकार का वर्णन किया है, वैसे साकार को भी वे दिव्य अलौकिक मानते हैं। अलौकिक के वर्णन के साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक, नैतिक तथा जीवन के व्यवहारिक पक्षों का भी दिग्दर्शन करवाया है, किंतु उनकी दृष्टि अलौकिक आदर्श पर ही रही है। साथियों, संसार में जो कुछ दिखाई देता है, संसार में जो प्रगति दिखाई देती है, उसके वर्णन में उनका मन नहीं रमा। बच्चों, आदर्श और अलौकिक का वर्णन करने वाले ये कवि व्यवहार की जो बातें लिखकर गए हैं, वे अलौकिक का वर्णन करने वालों की दृष्टि से तो पर्याप्त हैं। और कबीर आदि निर्गुणोपासक कवियों ने आत्मा की व्यापकता का चित्रण किया है, उसे घट घट में विद्यमान बताया है। उन्होंने उसी आत्मा को पहचानने के लिए सुझाव दिया है। वे सरल त्यागमय जीवन की शिक्षा देते हैं साथियों, और जाति पाति के भेदों को व्यर्थ बतलाते हैं, उनका विरोध करते हैं। बच्चों, इन कवियों ने साकारोपासक कवियों से कम ही लौकिक वर्णन किया है। साकारोपासक तो इस लोक में ही अखंड सत्ता को प्राप्त करने की बात कहते हैं और निराकारोपासक कवियों की अखंड सत्ता तो इस लोक से परे की वस्तु है। तो बच्चों, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, जिसकी साधना तटस्थ भाव से ही संभव हो सकती है, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है बच्चों जो यूं ही चलते फिरते में किसी को प्राप्त हो जाए। इसके लिए भी हमें आजीवन अखंड साधना करनी पड़ती है, तभी जाके कहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान कितना प्रबल है, कितनी देर तक रुका रहेगा,
इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिसको सरस्वती का आशीर्वाद होता है बच्चों, ज्ञान उन्हीं के पास होता है, बाकी का सभी ज्ञानी हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। साथियों, जायसी आदि सूफी कभी भी निराकार के उपासक हैं। निराकार यानी जिस ब्रह्म का कोई आकार न हो, जिस ज्ञान का कोई आकार न हो, क्योंकि ज्ञान जो है एक ऐसी वस्तु है बच्चों जो बहुत ही पवित्र और निराकार है, जिस ज्ञान का कोई आकार नहीं, कोई आदि और अंत नहीं। वो ज्ञान बहुत ही पवित्र वस्तु है, पवित्र चीज है। ज्ञान के आगे कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो इन्होंने उसी निराकार ब्रह्म की उपासना की है और उसी आत्मा का, उसी पवित्र प्रेम का, पवित्र ज्ञान का उन्होंने अपने सूफी अंदाज में उसको प्रस्तुत किया है और निराकार के उपासक रहे हैं। साथियों, उनके द्वारा रचित काव्य का प्राण है प्रेम, सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। उनका प्रेम अलौकिक है। इस संसार को कहते हैं लौकिक, तो उनका प्रेम लौकिक नहीं है, सांसारिक नहीं है बच्चों। उनका प्रेम है अलौकिक, यानी ईश्वरीय। ज्ञान और ईश्वरीय, यानी ईश्वरीय प्रेम सभी प्रेमों से बड़ा होता है और उसकी सत्ता को, अलौकिक सत्ता को पहचानना, महसूस करना, अनुभव करना, ये कोई मामूली चीज नहीं है बच्चों। ये बहुत ही महान व्यक्तियों का कार्य है जो हर किसी के बस का नहीं है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, उनके प्रेम में निराकार प्रेम की ही अनुभूति का वर्णन है। उन्होंने सामयिक संस्कृति, देश काल की विचारधाराओं का भी खंडन किया है। इनके काव्य में उमर खय्याम का सा भाग्यवाद नहीं देखने को मिला है। साथियों, शेख सादी की तरह दो प्राणियों के एकांत जीवन का वर्णन नहीं है। अरबी सूफियों की तरह इसमें इस्लाम धर्म का पक्षपात भी नहीं है। बच्चों, भारतीय सूफी कवियों ने जीवन और सौंदर्य के अनेक दृश्यों का वर्णन किया है। उन्होंने भारतीय जीवन की लोक कथाएं लेकर प्रबंध रचे हैं। लौकिक वर्णन रहते हुए भी इनका उद्देश्य निराकार का वर्णन करने का ही रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार सूर्य के काव्य में कृष्ण गोपियों की श्रृंगारिक लीलाओं का, तुलसी के काव्य में राम और सीता के मर्यादावादी चरित्र का, कबीर के काव्य में तत्व निरूपण का और सूफियों के काव्य में निराकार के प्रेम की अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। बच्चों, इनके काव्य में भाव व्यंजना, काव्य शैली तथा अन्य साहित्यिक विशेषताएं एक दूसरे से बहुत दूर दिखाई देती हैं। साथियों, भक्तिकालीन काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक पहलुओं को गौड़ स्थान मिला है। अखंड अलौकिक सत्ता ही प्रधान मानी गई है, वो ही प्रधान रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भक्तिकालीन काव्य में क्या क्या भिन्नताएं बताई गई हैं। अब बच्चों चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर। आगे तीसरे पॉइंट का अध्ययन करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका भक्तिकालीन आध्यात्मिक काव्य की एकांगी समीक्षा। भक्तिकालीन आध्यात्मिक काव्य की एकांगी समीक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं और इस समीक्षा का इस समीक्षा को आगे लेके चलते हैं। साथियों, तीसरा पॉइंट है आपका। तीसरे पॉइंट में लेखक ने बताया है, क्या बताया है
साथियों, भक्ति काव्य की सम्यक रूप से परख या समीक्षा नहीं हुई है। समीक्षकों द्वारा इस काव्य की परख बड़ी भ्रामक पद्धति पर की गई है। भ्रामक मतलब भ्रमित करने वाली, ये सही या वो सही, इस तरह से ये इसको सही माने या उसको सही माने, भ्रामक स्थिति इसी को कहा जाता है। तो भ्रामक पद्धति इसमें बताई गई है कि इसकी जो रचना की गई है इस काव्य की, तो यहाँ के समीक्षकों ने जो रचना की है वो बड़ी भ्रामक पद्धति पर की गई है। साथियों, कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य की कला और भाव संपदा को समीक्षा के योग्य नहीं मानते, क्योंकि वे इसकी समीक्षा के अंतर्गत सांप्रदायिक बातें ही प्रस्तुत करके रह जाते हैं। वे कई प्रकार से सांप्रदायिक व्याख्याएं करते रहते हैं। कुछ समीक्षक रहस्यवादी रचनाओं को काव्य की तरह समीक्षा के योग्य नहीं मानते हैं, तो कुछ समीक्षक रहस्यवादी रचनाओं की समीक्षा के अंतर्गत दार्शनिक विवेचन ही प्रस्तुत करते रह जाते हैं। बच्चों, इनमें से किसी भी समीक्षा को साहित्यिक समीक्षा नहीं कहा जा सकता। इनमें रचनाओं की साहित्यिक विशेषताएं उभर ही नहीं पाई। साथियों, कोई समीक्षक भक्ति काल की किसी रचना को किसी संप्रदाय से प्रभावित बताता है और कोई उसे किसी दूसरे संप्रदाय से प्रभावित सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। तो ये एक दूसरे को सही और गलत सिद्ध करने में कुछ समीक्षकों का बहुत ही प्रयत्न रहा है साथियों। और संप्रदायों की जानकारी देना साहित्यिक समीक्षा नहीं है। इससे रचना की काव्यगत विशेषताओं पर तो प्रकाश ही नहीं पड़ पाता। अतः यहाँ पर कवि की काव्यानुभूति और उसकी साहित्यिक विशेषता के देखने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि ये एकांगी समीक्षा मानी गई है या यूँ कहें भ्रामक समीक्षा मानी गई है। कुछ समीक्षकों ने काव्य की परख बड़ी भ्रामक पद्धति पर बताई है। तो यहाँ आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या है आपका? समीक्षा के लिए सुझाए गए मानदंड। अब साथियों, यहाँ तो एकांगी समीक्षा बता दिया, अब यहाँ पर जो एकांगीपन है उसकी समीक्षा के लिए सुझाए गए मानदंड समझाए गए हैं। तो देखेंगे आप आगे लेखक क्या मानदंड बताते हैं इसकी समीक्षा के लिए। चौथा पॉइंट है आपका, वाजपेयी जी ने बच्चों भक्ति काव्य की सम्यक रूप से समीक्षा करने के लिए कुछ बातें बतलाई हैं। तो इस काव्य की सही ढंग से समीक्षा नहीं हुई, इस बारे में उन्होंने कहा है कि काव्य जो है भावना की वास्तविक परख नहीं हो पाती। इसका कारण यह रहा है कि समीक्षकों में भक्ति उपासना या रहस्य भावना के सांप्रदायिक आग्रह प्रमुख बन बैठते हैं। साथियों, वाजपेयी जी कहते हैं कि भक्ति काव्य में आए हुए जो वाद साधना क्रम आदि हैं, जो तात्विक निरूपण हैं, उन सब का स्वतंत्र अध्ययन किया जा सकता है। जब भक्ति काव्य की दृष्टि से समीक्षा करनी हो, तब तो वाद तत्व साधना क्रम आदि का पर्यवसान रचयिता की मन स्थिति, जीवन दृष्टि काव्य की भाव पीठिका में हो जानी चाहिए। किसी वाद साधना पद्धति का कवि की मन स्थिति
पर कैसा प्रभाव पड़ा, उसकी जीवन दृष्टि किस प्रकार प्रभावित हुई। काव्य संबंधी समीक्षा करते समय यही विचार किया जाना चाहिए साथियों। मुख्य कार्य काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करने का होना चाहिए। साथियों, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन काव्य की सांप्रदायिक एवं साधनात्मक प्रेरणाओं को नए मनोवैज्ञानिक एवं साहित्यिक प्रतिमानों में बदल लेना चाहिए, क्योंकि कोई कभी किसी विशेष साधना पद्धति को अपनाता या पसंद करता है तो इससे उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बच्चों, नंद दुलारे जी वाजपेयी जी ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। क्या कहा है कि सूर ने श्याम का, मीरा ने कृष्ण का, विद्यापति ने राधा का जैसा वर्णन किया है वह उन रचयिताओं की मानसिक स्थिति प्रेरणा का फल है। स्पष्ट यह किया जाना चाहिए कि कवि ने जो रचना की है उसके पीछे उसके रचयिता की कैसी मानसिक स्थिति रही है। मानसिक स्थिति की जानकारी कवि के काव्य सौष्ठव को स्पष्ट करने में सहायक होती है। साथियों, ऐसा किए बिना मध्यकालीन काव्य का कलात्मक एवं सांस्कृतिक मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त समीक्षक को यह भी देखना चाहिए कि मध्य युग की सामाजिक स्थिति कैसी थी। उस परिस्थिति में कवि के काव्य का क्या प्रभाव पड़ा, लोगों की कला संबंधी रुचि कितनी प्रभावित हुई, बच्चों उनके संस्कार कितने परिष्कृत हुए। समीक्षकों को मध्यकालीन काव्य की समीक्षा करने के लिए इतिहास और समाज को भी समझना होगा, क्योंकि खास प्रकार की साधना पद्धतियां उस समय क्यों अपनानी पड़ी यह भी समझना चाहिए। विशेष साधना पद्धति का कवि की मन स्थिति से संबंध जानना चाहिए। ये बातें काव्य की साहित्यिक समीक्षा करने के लिए आवश्यक हैं। तो साथियों, अब आपने समझ लिया होगा कि समीक्षा के लिए सुझाए गए मानदंड लेखक के द्वारा किस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। आपके ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं दूसरे प्रश्न के। तो आप देखेंगे निष्कर्ष रूप में हम लेखक हमें क्या समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बच्चों, वाजपेयी जी जो हैं उनका छायावाद निबंध समीक्षात्मक निबंध है। इसमें छायावाद जिसकी सही ढंग से समीक्षा नहीं की गई है। और बता दूं आपको, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो उसका महत्व निरूपित करने का प्रयास किया गया है। आध्यात्मवाद की दृष्टि से छायावाद भक्ति काव्य के समान है। इसी आधार पर वाजपेयी जी ने भक्ति काव्य के बारे में वर्णन किया है, लेकिन उनका मत है कि भक्ति काल की एक दृष्टि से एकांगी समीक्षा की हुई है। उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाने चाहिए, इस संबंध में उनका स्पष्ट मत है कि भक्ति काव्य और छायावादी काव्य का सही ढंग से मूल्यांकन करने हेतु नए मापदंड निश्चित किए जाने चाहिए। यानी लेखक ने जो मापदंड बताए हैं उसके अकॉर्डिंग भी साथियों उन्होंने कहा और नए मानदंड सुझाए जाने चाहिए जो समीक्षकों द्वारा सुझाए जाएंगे। तो साथियों, इसी पर चर्चा हुई है और ये जो मानदंड लेखक ने बताए हैं वो कुछ हद तक
इन पर अगर चर्चा की जाए, इनका अगर इन मानदंडों के आधार पर समीक्षा की जाए तो हम देख पाएंगे कि भक्तिकालीन काव्य और छायावादी काव्य, इन दोनों काव्यों में जो बहुत बड़ा अंतर बताया गया है उसको हम समझ पाएंगे। और यही आपका ये दूसरा प्रश्न समाप्त होता है साथियों। अब हम चलते हैं आगे।